साखे कालाय घोरमुदारम् निंदित हाटक कांति कलेवर निंदित हाटक कांति कलेवर गरवे तमारा कुमारम गरवे तमारा कुमारम साखे कालाय घोरमुदारम् साखे कालाय घोरमुदारम् साखे कालाय घोरमुदारम् निंदित हाटक कांति कलेवर निंदित हाटक कांति कलेवर गरवे तमारा कुमारम गरवे तमारा कुमारम साखे कालाय घोरमुदारम् मधुकाररञ्जित मालतिमण्डित मधुकाररञ्जित मालतिमण्डित जितदानकुञ्चित केशम् जितदान कुञ्चित केशम् साखे कालाय घोरमुदारम् तिलकाविनन्दिता शशिधररूपका तिलकाविनन्दिता शशिधररूपका भुवना मनोहर वेशा भुवना मनोहर वेशा साखे कालाय घोरमुदारम् साखे कालाय घोरमुदारम् मधुमधुरास्मित लोभिततानुमृत मधुमधुरास्मित लोभिततानुमृत अनुपम भाव विलासम् अनुपम भाव विलासम् निखिलानिजातना मोहितमानस निखिलानिजातना मोहितमानस विकहित गद गदभाषा विकहित गद गदभाषम् साखे कालाय घोरमुदारम् साखे कालाय घोरमुदारम् परमाकिञ्चन किञ्चन नरगण परमाकिञ्चन किञ्चन नरगण कारुणवितरणशीलम् कारुणवितरणशीलम्
शोभित दुरामती राधा मोहन शोभित दुर्मते राधा मोहन नाम कनिरूपमलीला नाम साखे कालाय गौरमुदा साखे कालाय गौरमुदा निंदित हाटक कांति कले निंदित कांति कलेवर गरवीतमारकमार साखे कालाय साखे कलाय गौरमुदार साखे कालाय गौरमुदारम साखे कालाय गौरमुदार निंदिताटक कांति कलेवरा निंदिताटक तक कांति कलेवर दुराधरातमारम गरवितम नारकमार सखे कालय साकालय गौरमुदार हे गौरा हे गौरा हे गौरा हे गौरा हे गौरा हे गौर है गौर है गौर है Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे Hare, कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Nitai Gauram, Nitai Gauram, Nitai Gauram, Hari निताई गौरांगो गौर हरि Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Hari Jaya Sacinandana, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि Gaurani Jai, Gaurani Jai, Gaurani Jai, जय Gaurani गौर निताय जय गौर निताय Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. जय राधे
जय राधे जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तैगौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल तैगौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य स्तोत्र भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद रूपान चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समागत भक्त वृंद, एकत्रित भक्त वृंद यहाँ पर सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार करें। और आज की कथा प्रारंभ करने से पहले बीना दीदी, देवश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, मुकेश प्रभु, रूप गोस्वामी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। समर्थ प्रभु, सचिनंदन प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम और सबका मंगल हो। आशा करते हैं सब ठीक से। देवश्री दीदी, आपकी तबीयत अभी ठीक है? आर यू फीलिंग बेटर? कुछ इम्प्रूवमेंट? आपका फुट पेन इज गुड, बेटर, इम्प्रूविंग, कैसा है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मतलब अभी वो आयुर्वेदिक जूस लिया है, लेकिन मतलब फुट पेन थोड़ा सा बेटर है, लेकिन थोड़ा नी पेन भी है। तो कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो उनके साथ देखने पर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी तो देशों में हो ही रही थी, अब भारत में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि धूप में हम निकलते नहीं है, दिन भर घर में रहते हैं, फिर ऑफिस में रहते हैं। इस कारण से भी विटामिन डी थोड़ा सा सबको ही कम मिलता है, विशेषकर फ्लैट में रहने वालों के लिए तो और भी थोड़ा सा मुश्किल है। जी प्रभु जी, वही वही विटामिन डी का ही प्रॉब्लम शायद लग रहा है, लेकिन वही कल थोड़ा ज़्यादा हो गया। मेरा एक मित्र यूएस में भी था, वो बोला यहाँ तो वैसे भी धूप कम निकलती है और यहाँ तो है ही है, पर भारत में भी फ्लैट इतने हो गए हैं, कोई बाहर घूमता नहीं है, सुबह निकलता नहीं है, और निकलेगा भी कहाँ निकलेगा, खिड़की से तो जंप नहीं कर सकता और टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा तो है। पर somehow or other everyone should take care of your health, because this is Krishna's property, for the service of कृष्ण, भगवान की सेवा के लिए है ये, इसलिए इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आप ध्यान रखिए। जी प्रभु जी, आप आशीर्वाद कीजिए सबके चरणों सब में। लोग आशीर्वाद दीजिए, दीदी ठीक हो जाए। उनको प्यार में बहुत पेन है, शी कैन नॉट इवन स्टैंड, सो थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा सा आरती पूजन के लिए तकलीफ होता है। सो एवरीवन शुड प्रे, शी विल गेट वेल सून, एंड ऑल आवर गॉड ब्रदर्स शुड प्रे फॉर ईच अदर, सो दैट वी, हम सब लोग एक दूसरे का सहायता कर सकें। भगवान वैष्णव की प्रार्थना सुनते हैं और युगल प्रार्थना ज्यादा सुनते हैं। सचिनंदन प्रभु, आपके चाचा जी के बारे में भी सुन करके दुख लगा, तो उनके भी चरणों में प्रणाम। भगवान उनको भी सद्गति प्राप्त करे, जहाँ उनके लिए और अधिक भजन साधन कर सके, अपना भक्ति में आगे बढ़ सके, ही प्रार्थना है। आपके सगे चाचा जी प्रभु जी या कजिन? नहीं प्रभु जी, मेरे पापा के चाचा जी के बेटे जी। ठीक है, घर के ही सदस्य है, तो विप्रे भगवान उनको, महाप्रभु उनको अपने स्थान पर कहीं स्थान दे, जहाँ पर वो आगना साधन भजन कर सकें।
जैसे आज महाराज कथाएं बता रहे थे ना कि हम सब लोग जब भी कोई श्राद्ध आदि पुण्य कर्म भी करते हैं तो जहां भी हमारे पितृ रहते हैं उनको उसका फल मिल जाता है। जैसे गीतांजलि दीदी पूछ रही थी कि अगर सब लोग तो पितृलोक में नहीं रहेंगे, मुझे पूछ रही थी बाद में कि तो वो कहीं पर रहेंगे तो कैसे उनको मिलेगा। तो इट इज नॉट दैट कि कोई पितृलोक में रहेंगे तो उन्हीं को उस श्राद्ध का या उस प्रसाद का फल मिलता है या उस दान का फल मिलता है, क्योंकि नॉट एवरीवन विल गो टू पितृलोक। दैट इज व्हाई शास्त्री सेइंग कि जो जहां पर भी जन्म लेगा, अगर कोई किसी दूसरे शरीर में होगा, देयर आर 84 लाख स्पेशीज ऑफ लाइफ, जिसमें 4 लाख मनुष्य है पर 80 लाख तो बाकी है ना। जैसे उस दिन हमारे शांत महाराज जी भी समझा रहे थे ना, 9 लाख जलचर है, उसके बाद 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, फिर आपके पेड़ 11 लाख पेड़, फिर कीड़े मकोड़े 10 और 30 पशु 4 लेग्ड एनिमल्स। तो ऐसे 80 लाख स्पेशीज तो ही हो जाते हैं। Whether the person is in any other species of life, he will get liberated from that body and he will get a human body where he will get satsang, sadhu sang. अगर वो किसी मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी उनको वहां पर जहां पर भी होंगे कुछ साधु संग का लाभ होगा, कुछ सांसारिक लाभ भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो पितृलोक को चले गए हैं, भुवर लोक को चले गए हैं, जो पितरों को, जैसे भगवान गीता भगवान कहते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो जब हम इन पितरों का श्राद्ध करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पितृलोक में बैठ करके वहां पर ही रह रहे हैं, दे कैन बी एनीवेयर। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड एंड आई कुड रिप्लाई। सो वही है कि जहां पर भी जो रहे, ऐसा नहीं कि हम तो अभी महाभागवत नहीं हुए, हम तो अभी भगवत धाम नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है किसी ब्रह्मांड में कोई हमारा भी पौत्र पर पौत्र कोई हमारे लिए कुछ प्रार्थना किया हो, तभी हमको भक्ति मार्ग में कुछ मौका मिला आने का। हो सकता है किसी ने कोई श्राद्ध, किसी ने कोई वैष्णव साधु संग महाप्रभु का संग किया हो और उसका कुछ प्रभाव हम पर हुआ और हम भक्ति मार्ग से जुड़ पाए। नथिंग हैपेंस बाय चांस। एक बाई चांस तो इवन चींटी भी हिलती नहीं अपनी जगह से। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमको भी कोई कुछ कृपा किया है, और हम भी जो ये कार्यक्रम किसी के लिए अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उनके जाने के बाद भी ये उनको प्राप्त अवश्य होता है। सो देयर इज नो डाउट। द क्वेश्चन वाज वेदर दे गेट इट बिकॉज़ दे आर नॉट इन पितृलोक। सो वेयरएवर दे आर, दे विल श्योरली गेट इट इन वन सम फॉर द अदर। जैसे महाराजा नगर की कथा भी आज महाराज ने सुनाई, किस प्रकार से गलती से मतलब उसने इतनी गायें दान दी थी कि उन कौन सी गाय किसको दी उनको थोड़ी याद है, और एक ऋषि के यहाँ से गाय वापस आ गई उनके गौशाला में, क्योंकि गायों का अपना स्वभाव होता है, जहां वो रहते हैं वहीं पर आते हैं। तो जिनको दान थी वहां पर न रहने का कारण नहीं थी, वो वहां न होकर के जब चरने गई तो राजा के पास वापस आ गई, और राजा ने फिर से वो वही गाय दान ये दी। तो रोज लाखों गाय दान करते हैं, और जब वही गाय दूसरे ऋषि के पास चली गई तो बोला मेरी है, ये बोल रहा मेरी, क्योंकि उनको तो उनके पास थोड़ी थोड़ी गाय है ना, उनके पास तो लाखों करोड़ों नहीं है, वो तो पहचान जाएंगे। और जब उसमें फिर युद्ध हुआ तो फिर भाई राजा के पास आया, और राजा ने बोला मैं ध्यान नहीं है। बोले क्या ध्यान नहीं है, तुमने 2 बार गाय दी, सेम गाय 2 व्यक्तियों को दान दी है, इट इज चीटिंग। सो यू आर लाइक ए गिरगिट, यू आर, तो तुम गिरगिट बन जाओ। फिर जानते हैं हम कैसे भगवान ने द्वारिका में उनका उद्धार किया, और कैसे उद्धार किया। फिर वो अपना जन्म बताते हैं, ये तो मैंने गलती किया था, मगर इतने लाखों गाय दान देने से भी मुझे ये शरीर प्राप्त करना पड़ा, पर मैंने एक बार भागवतम दान दिया था, मतलब भागवतम को मैंने किसी वैष्णव को दिया था, उसके कारण से आपकी कृपा मुझे मिली और आपका स्पर्श मिला और मुझे वापस ये शरीर मिला। तो लाखों करोड़ों दान देने से भी उत्तम है भगवत दान, ये कथा कीर्तन का दान करना, किसी भी व्यक्ति को दान देना। परंतु गुरु अनुगत्य में और गुरु आज्ञा करके और वैष्णव आज्ञा पर पालन रखे, उनकी प्रसन्नता के लिए, नहीं तो वो एक अनर्थ बन जाता है, हमारा एक अभिमान बन जाता है कि मैं कथा बन गया हूँ, वह कथावाचक बन गया हूँ, और फिर हम भक्ति मार्ग से अच्युत हो जाते हैं। जैसे आपने अनुभूति किया है कि कुछ भक्त हमारे मठ में भी आए, थोड़ा सा सीखे, थोड़ा सा सिखाना चाहे, और फिर वो उनको लगा कि भाई हमको तो अभी ज्यादा आ रहा है, या किसी बात से उनको बुरा लग जाता है, भाई वैसा है वैसा है। तो पॉइंट है कि क्यों, बिकॉज वी आर नॉट प्रीचिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गुरुदेव, वी आर नॉट प्रीचिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, वी आर प्रीचिंग फॉर अवर मान प्रतिष्ठा।
हमको मान प्रतिष्ठा जहां मिल रही है वहां पर चले जाते हैं। तो जैसे वासुदेव प्रभु हमारे अच्छे मित्र और किसी कारण से मठ से छूट गए, क्योंकि महाराज ने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उनको लगा मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो बचपन से भक्ति करता हूँ, मैं तो रामायण जानता हूँ, यूट्यूब पे बोलता हूँ, और इससे बेटर तो मैं अपना ही कथा कीर्तन करूं। So the point is we are not doing this for the pleasure of my senses, for making my name, fame, other things. We are doing it only for the pleasure of Guru Vaishnava, and we must do under the guidance of Guru Vaishnava. Somebody may say no, I am not doing it for my pleasure, but सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा रहती है जब तक हम यह आज्ञा गुरु वैष्णव के अनुगति में रहकर न करें। That is why preaching is essence. We must do preaching, but under the guidance of a Vaishnava, under the guidance of Guru, as their order. उनके ऑर्डर को मानते हुए, उनकी आज्ञा, उन्होंने हमको आज्ञा दी है तो उस आज्ञा को पालन करने के लिए उसको किया जाए, और उसी प्रकार से उस ज्ञान का भी लाभ होगा। लाभ क्या होगा? सामने वाले का भी परिवर्तन होगा और हमारा हृदय भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा। नहीं तो न सामने वाले का कुछ परिवर्तन होगा और न हमारा हृदय में कुछ परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही अगर लक्ष्य ही कुछ और है, बाहर से नहीं दिखेगा, पर सूक्ष्म रूप से अंदर से अगर लक्ष्य कुछ और है, लक्ष्य हमारे को मान सम्मान और प्रतिष्ठा या कनक कामिनी धन संपदा, और it is hidden, you cannot feel it, it looks at very subtle level, at the mind is very subtle, सूक्ष्म स्तर पर है ये। इसलिए बार बार मेरी गुरुदेव की आज्ञा है, मेरे वैष्णव की आज्ञा है, उनके अनुगत्य में, उनकी प्रसन्नता के लिए। जैसे गुरुदेव, हम कभी बार श्रृंगार भी करते हैं, जैसे हम भी ठाकुर जी का श्रृंगार मंदिर में करते हैं, कई बार राधा गोविंद का वस्त्र चेंज करना, उनको गीले कपड़े से पोंछना आदि बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में डीटी सेवा की अभी बात कर रहे हैं, और इस चैप्टर पर हम हैं जिसमें हम इस कथा को कर रहे हैं। समझ लो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? नहीं तो मैं करूंगा, क्योंकि गुरु गोस्वामी प्रभु बोल रहे हैं। दो जगह आपने लॉग इन किया है, सो आई होप यू आर डूइंग इट। So yeah, so because we are on this Grahastha Ashrama topic, and on the topic of okay, and we are already reading DT Seva, so we have to be careful कि गुरुदेव भी एक बार प्रभु जी हमारे बता रहे थे कि किस प्रकार से राधा रमन प्रभु जी ने राधा रानी के गाल पे थोड़ा सा लाल लालिमा लगाते हैं ना, लगा दिया, और जब गुरु जी ने पूछा आपने क्या लगाया, बोले मैंने थोड़ा सा लालिमा लगाई, इनके गाल पे बहुत अच्छी चमक रही, तो गुरु जी ने एकदम थप्पड़ मार दिया, प्यार नहीं बोला, नहीं सीधा थप्पड़ रसीद दिया। तुझे किसने बोला, तुझे किसने अधिकार दिया राधा रानी के गालों को छूने का? Who gave you this right to touch her? तो उसी प्रकार से एक और कथा कृष्णदास प्रभु जी बताते हैं, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के भी एक सन्यासी शिष्य ने मंदिर को बड़ा सुंदर सजाया, पेड़ पौधे और सब कुछ लगाया वहां पर, बड़ा सुंदर सजा लिया। उनको लगा गुरुदेव आज बड़े प्रसन्न होंगे, और गुरुदेव चुपचाप बैठे। बाद में गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप प्रसन्न नहीं है क्या? तो गुरुदेव ने बोला, किसने बोला ये सब करने? तो द पॉइंट इज अंडर द गाइडेंस, do service, but under the guidance of Guru, under the guidance of representative of Guru, under the guidance of Shiksha Guru, Diksha Guru, Pasapardakshak Guru. Not that he is bigger and I am smaller, हम छोटे बन जाएंगे। तो कई बार जब दीदी दीदी नहीं होते तो मैं मैसेज डालते हैं कि भाई हम ट्रैवलिंग पे है या मंगल आरती नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तबियत ठीक नहीं। तो इट इज नॉट कि मैं उनका कोई गुरु है या मुझे उनको बताना जरूरी है, बट इट इज जस्ट अ रेस्पेक्ट, जहाँ पर लगता है कि ठीक है हमको इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो फिर चिंता होती है। ऑफकोर्स चिंता होती है। मैं परसों कल ही सोच रहा था, परसों दीदी ने पहले बोला था, पर आज कल सुबह में फिर से सोचा भाई अभी तो 2-4 दिन हो गए दीदी आए नहीं, 2-4 हफ्ते भर से कथा में, तो क्या ठीक है ना। तो दीदी का सुबह मैसेज आया कि थोड़ा सा पेन बढ़ गया है, कैन नॉट इवन स्टैंड, मतलब अर्चन कैसे करें। सो पॉइंट इज, एक तो चिंता भी रहती है और दूसरा एक एटिकेट भी रहता है, दिस इज कॉल्ड वैष्णव एटिकेट। सो इस प्रकार से जब हम जीव दया, नाम रुचि वैष्णव सेवा, जो हमने पिछली बार भी सुना, करते हैं, तो फिर हमको उसका लाभ होता है। चाहे प्रचार करें, चाहे सेवा करें, चाहे अर्चन करें, चाहे अपना नाम जप करें, चाहे दान दक्षिणा दें, इट मस्ट बी द मूड ऑफ सरेंडर, मूड ऑफ अनुगत्य,
देन ओनली विल प्रोग्रेस इन भक्ति। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथप्रदक्ष गुरु, किसी के अनुगति में, और अनुगति रहना बहुत अच्छा, बहुत फायदे की बात है। अच्छा तो है ही, बहुत फायदे की बात है। क्यों? क्योंकि अब तो मैं तो अपना, मेरा मालिक तो वो है। अब मालिक जो बोलेगा वो मुझे करना है। मेरा तो कोई अपना कर्म है ही नहीं, मेरा तो कोई अपनी भक्ति है ही नहीं, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। मैं तो बस गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अब ये अच्छा है, गलत है, सही है, खराब है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने जो बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ। इट इज नाउ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हम बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि आई एम डूइंग फॉर देयर प्लेजर, दे हैव टू टेक द ओनरशिप, और हमको उसमें लाभ ही लाभ है। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान से, हाँ, अपने गृहस्थ में हम किस प्रकार से श्रृंगार करते हैं, ठीक है, परंतु फिर भी कुछ नियम पालन के साथ हम विशेषकर राधा गोविंद का अगर विग्रह रखते हैं तो श्रृंगार का आदि का नियम होना चाहिए, विशेषकर गौर नित्याई का भी और गोपाल का भी। गोपाल में भी अगर उतनी भावना है, जैसे महाराज परसों हमने मंदिर का जो भंडार घर खाली किया, साफ किया, क्योंकि बहुत चूहे घुस गए थे, पता नहीं कैसे, जब हमने जगन्नाथ जी के गुंडीचा मार्जिन किया। गुंडीचा मार्जिन तो किया, पर उल्टा हमने गुंडीचा मार्जिन में चूहों को एंट्री दे दिया भंडार घर में। तो उसमें तो 3-4 चूहे उसमें हो गए थे। और अभी जो ठाकुर जी के लिए समर के विंटर के जो शॉल आदि है, उसमें भी बदबू आ रही थी, और उधर भी बहुत सारा तेल वेल फैल गया था। तो फाइनली वी थॉट ओके शुड बी क्लीन। तो क्लीन किया तो 1-2 चूहे तो मरे हुए मिले, इवन कपड़े के अंदर, और 3-4 तो ऐसे महाराज लोगों ने जैसे तैसे पकड़ लिए। सो द पॉइंट इज, तो क्लीन करने के बाद वी वर क्लीनिंग, पूरा रूम साफ किया, और उसके बाद वो सारा कपड़े ठाकुर जी के बाहर निकाले। तो बहुत, अभी 5-4 साल से ठाकुर जी यहाँ पर है, तो 4 साल से कपड़े तो बढ़ ही रहे हैं ना, बहुत सारे ऊपर तक हो रहे हैं। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि पुराने कपड़े शुड गिव टू गृहस्थास, दे कैन कीप इट एज अ वर्शिपेबल आइटम्स इन देयर हाउस, या किसी की छोटी बेटी है, बेटियां हैं, तो उनको पहना भी सकते हैं ऊपर का ड्रेस। महाराज वही बोले कि ऊपर का तो पहना सकते हो, चुन्नी तो पहना सकते, नीचे का तो, नाभि के नीचे तो नहीं पहन सकते। अब भगवान का ड्रेस, ठाकुर जी का ड्रेस, राधा रानी का ड्रेस ऊपर तो पहन सकते हैं, नाभि के ऊपर पहनो एज एन रेस्पेक्ट। बट इफ यू आर लाइक उद्धव की तरह अगर आप हैं कि उद्धव जी तो भगवान के ही ड्रेस हमेशा पहनते हैं, और तो कुछ पहनते ही नहीं, उन्होंने कभी भी अपने लिए एक कपड़ा भी नहीं सिला। इससे भगवान ने कहा उद्धव मेरा शरीर है, मेरे से अभिन्न है, मुझे अपने शरीर से अधिक प्यार उद्धव से। इसलिए उद्धव जी जो है वो भगवान, उस प्रकार की अगर भावना आपकी है, पूर्ण रूप भगवान को समर्पण किया हुआ है, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है हमारे हृदय में, तो फिर नीचे भी पहन सकते हैं, अदरवाइज उसको नाभि से ऊपर पहनना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज, yes, if we are having that much love even towards Gopal also, then sometimes the love will overtake the rules. मगर अगर उनकी अभी हमारी उस प्रकार की अवस्था नहीं है, तब हमको श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरिभक्ति उत्पात एव ही केवलम। अगर हम श्रुति स्मृति पुराणों में जो विधि विधान दिए गए हैं उनका पालन नहीं करते हैं और मन से भक्ति करते हैं, तो ये केवल उत्पात ही होगा, अर्थात इट विल सिंपली बी क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। यू आर नॉट विल थिंक आई एम डूइंग भजन, आई एम डूइंग साधन, आई एम इम्प्रूविंग। नो, यू आर सिंपली क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। इसलिए श्रुति स्तुति पुराणों के अनुगत्य में जब तक हम राग मार्ग भक्ति में स्पॉन्टेनियस वो लविंग सर्विस ना आ जाए। अब कोई ऐसा सोचे मेरा गोपाल, मैं अपने पुत्र को तो भूखा नहीं रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, अब मैं अशुद्ध अवस्था में तो कैसे गोपाल को भूखा रखूं, नहीं, वो भावना हृदय में जागृत होगी तो अवश्य गोपाल को भोग लगाए उस समय भी, आप उस अवस्था में भी। अगर वो भावना अभी तक नहीं आई है तो आपको फिर कुछ दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा ठाकुर जी को भोग लगाने का। सिमिलरली फॉर अदर थिंग्स, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इसी प्रकार से डीटी वर्शिप का ये विधान है। डीटी वर्शिप जैसे समर्थ प्रभु चाहते थे थोड़ा डिटेल में बताएंगे, पर जब आप सबका जिनका ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगा, विल टेक ए सेपरेट क्लास फॉर डीटी वर्शिप, बिकॉज उसमें जितने भी मंत्र ज्यादातर सेवा के लिए यूज होते हैं वो सब गोपाल मंत्र और दीक्षा मंत्रों के द्वारा ही होता है। इसलिए वो क्लास थोड़ा सा उन मंत्रों के साथ ही हम दे सकते हैं। और अर्चन पूजन अर्चना, अपना अर्चन दीपिका में भी वर्णन किया गया है कैसे डीटी पूजन करना चाहिए, पर साधारण दृष्टिकोण से। अभी आपको मंत्र नहीं पता है, जब आप अपने ठाकुर जी का ऑल्टर खोलते हैं
तो उस टाइम उनको बोलिए, हिंदी में ही बोलिए, ठाकुर जी अभी आप विश्राम कर रहे थे, अभी उठ जाइए अपने आसन से, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गुरुदेव तज निद्रा कृपामयी जगते मंगलम कुरु। आप अभी निद्रा त्यागिए भगवान, हे गुरुदेव आप जगत के मंगल के लिए जाग जाइए, अपने आसन पे विराजमान हो जाइए, अपने शैया को त्याग दीजिए। इस प्रकार से, अब ये मंत्र नहीं आया तो भगवान को मन से बोल सकते हैं, ठाकुर जी ऑल्टर का पर्दा खोलने से पहले, आपके मंदिर का पर्दा खोलने से, वो दरवाजा खोलने से पहले, और गुरुदेव का हृदय रूपी, मैंने पहले ही बताया, हृदय रूपी जो सेवा कुंज है, राधा गोविंद कृष्ण राधा रानी की सेवा मांग रहे हैं, उनका दर्शन मांग रहे हैं, और राधा रानी घूंघट लिए बैठी है, साथ में रूप मंजरी और रति मंजरी अर्थात रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी है, और भक्ति विनोद ठाकुर विनोद मंजरी, और हमारे गुरुदेव रमन मंजरी। ये जो चार, ये जो सेवा कुंज का जो ये ऑल्टर है, इट शुड बी इन एवरीवन्स हाउस, मस्ट बी इन एवरीवन्स हाउस, दिस शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरे घर में ठाकुर जी हो, मेरे घर में गोपाल हो ना हो, क्योंकि विग्रह इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ ब्रास, मेटल, वुड एंड पंचधातु हो या मार्बल हो या मिट्टी हो ना, इवन जो ऑल्टर जो फोटो है उसको भी हो, जिसको हम ऑल्टर बोलते हैं, जो हमारा फोटोग्राफ होता है, जो हमारा ठाकुर जी का विग्रह का फोटोग्राफ हो या पेंटिंग का हो, उसको भी साक्षात ऑल्टर, साक्षात विग्रह के बराबर ही समझा गया है। 5 प्रकार के विग्रह में इवन फोटोग्राफ इज कंसिडर्ड टू बी अ विग्रह, तो डोंट थिंक इट इज लेसर। इसलिए आप देखेंगे कई जगह पर, विशेषकर नॉर्थ में, अगर हमारे जम्मू मंदिर में आएंगे तो ठाकुर जी के फोटो को ऐसे कपड़ा ठंड में ऐसे पूरा सिला गया है, उनको पूरा कवर किया जाता है, अभी ठाकुर जी इसमें कंबल जैसा उनको सिला जाता है नीचे से ऊपर से साइडों से, तो दैट वी डोंट कंसिडर दिस इज जस्ट ए फोटो। तो उस फोटो वो सेवा कुंज स्थापित करें, फिर जो भी आपके श्री विग्रह घर में है, गोपाल है, जैसे भी है, उनको सबसे ऊपर विराजमान करे, बड़े सुंदर से विराजमान करे। सेवा कुंज है, वही सेवा कुंज मेरे हृदय में भी विराजमान है, वही सेवा कुंज मेरे बाहर भी विराजमान है, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जिस प्रकार से इस साधक देह में हम साधन भजन करते हैं, सेवा आदि करते हैं, सिद्ध देह में उसी प्रकार की हमको सिद्धि लालसा प्राप्त होती है। तो जिस अवस्था में हम यहाँ डीटी वर्शिप करेंगे, इस शरीर में डीटी वर्शिप करेंगे, जिस मूड से करेंगे, जिस विग्रह की सेवा करेंगे, सिद्ध अवस्था में हमको वही प्राप्त होगा। इसलिए ऑल्टर तो वैसा होना चाहिए, और उनको उठाइए, फिर उनको आचमन के लिए जल रखिए। समय है, जिनके पास समय है, जैसे हमारे अंजू दीदी, प्राण किशोर को बड़ा सुंदर ऑल्टर है घर में, सो दे डू श्रृंगार एवरी डे ऑलमोस्ट, व्हाट आई अंडरस्टूड। पगड़ी बड़ी सुंदर बनाई थी जब उनके घर में हमने दर्शन किया ठाकुर जी का, तो उस प्रकार से उनको अर्चन के लिए जल रखिए, दांतून रखना है, जल रखना है, स्नान के लिए फिर उनको मानसिक रूप से ही स्नान आदि कराइए, फिर अपने आसन पे विराजमान कीजिए, वस्त्र आदि दीजिए। जस्ट बाय माइंड वी कैन नॉट रियली बात फोटोग्राफ को तो नहीं दो सकते ना, तो 2 दिन में फोटो खराब हो जाएगा देखा जाए तो, बट भी प्रैक्टिकल। तो उसको कैसे एक छोटे से पात्र से दूसरे पात्र में डाल करके, आचमनाय एवं गुरुवे नमः, आसनाय एवं गुरुवे नमः, पुष्पांजलि अयम गुरुवे नमः, पादम अयम गुरुवे नमः, फिर पंचोपचार, फिर सेम उपचार राधा इदम आचमनाय श्री क्लीम गौराय स्वः राधा कृष्णभ्यो नमः, फिर वही पुष्पांजलि गौराय स्वः राधा कृष्णभ्यो नमः, आसनाय श्री क्लीम गौराय स्वः राधा कृष्णभ्यो नमः, पादम श्री क्लीम गौराय स्वः राधा कृष्ण। अब क्या है, मेन चीज है आपको आचमन देना है। आप संस्कृत नहीं आएगा तो अर्चन दीपिका से पढ़ सकते हैं, पर फिर भी हिंदी में भी बोल सकते हैं भगवान को, तो वो चिंता नहीं। पर हाँ, जब आप दीक्षा मंत्र लेंगे, जब ब्राह्मण दीक्षा होगी, तो सिस्टमेटिक सेम संस्कृत श्लोकों के साथ ही करें। मगर तब तक अगर कोई करना चाहता है, पहले आसन दीजिए, फिर उनको पाद्य, उनके चरण धोइए, फिर चरण में पुष्पांजलि दीजिए, फिर उनको आचमन दीजिए, और फिर जो महाप्रसाद जो भी आपको भोग लगाना है, सुबह पे सबसे पहले बाल भोग खीर लगता है, फिर आप दोपहर में फिर नाश्ता दीजिए, फिर लंच दीजिए, फिर डिनर दीजिए। उसी प्रकार से दोपहर में उनको रेस्ट कराइए। सुबह आपने भोग लगा दिया, ठाकुर जी को उठाया, आचमन साध स्नान आदि करा करके, अगर विग्रह है आपके पास तो उनका ड्रेस चेंज कीजिए। अब जिसके पास जितनी श्रद्धा, जितना कैपेसिटी है, उसके अनुसार वो रोज ड्रेस चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हम भी पहले बहुत ड्रेस रोज चेंज करते थे, पर रोज स्नान अभिषेक करते थे, पर धीरे धीरे उत्साह नहीं रहता है। फिर बाद में या घर गृहस्थी के काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बच्चा आ जाता है, तो फिर वो
उतना रहता नहीं है, फिर तो फिर चलो अभी मठ के नियम के अनुसार चलो 15 दिन में एक बार स्नान करा दो, बट नहीं, जिसको जैसी कैपेसिटी है वैसा रोज करे। तो इस प्रकार से उनको स्नान आदि करके, वस्त्र आदि धारण करा करके, भोग लगा करके, आरती करके, फिर पंचारती, पहले तो दिया, पहले तो अगरबत्ती दिखानी होती, सबको पता होना चाहिए, अगरबत्ती 7 बार चरणों में दिखानी चाहिए, कम से कम 7 बार घुमाते रहो, बस 3 बार भी घुमा सकते पर 7 टाइम्स एटलीस्ट। फिर दिया घुमाना होता है, पंच दिया हो या एक दिया हो, प्रेफरेबल if you have capacity you can purchase ghee, have always पंच दिया, if not at least have a single दिया। तो सिंगल दिया 3 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुखारविंद पे और 7 बार पूरी बॉडी पे घुमाना होता है। प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं पंचरात्रि की विधि बिना। ये पंचरात्रि की जो विधि बताई गई हमारे शास्त्रों ने, जो विधि विधान बताए, हम उसको फॉलो करेंगे। अब 3 बार ही क्यों, 4 बार क्यों नहीं? हमने मंदिरों में देखा लोग घुमाते रहते हैं, एकदम घूमता रहता है, आधा घंटा घूमता ही रहता है। नो, दिस इज नॉट द प्रोसेस। और गौड़ीय वैष्णव हैज डिफाइंड प्रोसेस 3 2 3 7। फिर आप दिखाएंगे जल, शंख में जल लेकर के मुखारविंद पे 3 बार। कई वक्त लोग चरणों में भी दिखाते हैं, चरणों में दिखाना भी चलेगा, नहीं तो मुखारविंद पे 3 बार दिखा सकते हैं, बस, बहुत ज्यादा नहीं, 3 बार स्तोली स्तोली एक प्रकार से राधा रानी को, कन्हैया को, गोपाल को, जो भी आपके विग्रह है, गुरुदेव को, गुरु परंपरा को, सबको। फिर एक रुमाल लेना है, नया रुमाल जो कोई यूज न करता हो, वो भी 3 बार मुखारविंद पे, बस मुखारविंद पे। अपने जितने भी ऑल्टर में आपके ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी मतलब गौरनिताय होगा, राधा गोविंद होगा, जगन्नाथ जी होंगे, और कौन हो सकता है। पर हाँ, अगर कोई देवी देवता भी है तो उनको महाप्रसाद के रूप में भी दे सकते हैं। फिर रुमाल के बाद अब दिखा सकते हैं पुष्प। पुष्प भी 7 बार चरणों में दिखा करके चरणों में डाल सकते हैं। फिर चमर आता है और फिर मोर पंख आता है। चमर का कोई ऐसा नियम नहीं है, थोड़ी देर के लिए 5-7 बार घुमा लीजिए। और मोर पंख केवल राधा गोविंद को दिखाया जाता है, गौर नित्यानंद, गुरु परंपरा, गुरुदेव, किसी और को नहीं दिखाया जाता है। मोर पंख का लक्ष्य है उस मयूर कुटी की लीला का भगवान को स्मरण कराना, इसलिए मोर पंख से उनको मोर पंख जुलाया जाता है। इसलिए राधा गोविंद या ललिता विशाखा या राधा रानी के ही परिकरों को मोर पंख से थोड़ा सा हवा किया जाता है। तो ये 7 अर्चन हो गया। अर्चन होने के बाद आप कुछ भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अपना नाम कीजिए, जो भी आप ऑफिस करना वो कीजिए। दोपहर में फिर से भोग लगाइए। गर्भ गृहस्थी में तो 3 बार आरती नहीं होती, सुबह और शाम को होती है। दोपहर में कोई करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इन टेम्पल इट इज मैंडेटरी। 5 टाइम आरती, 5 टाइम भोग मंदिर में मैंडेटरी है। गृहस्थी में 2 टाइम, नहीं तो 3 टाइम लगाना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन होती है, परम पूज्य नितलीलापुर तीर्थ महाराज जी वर्णन करते हैं, गृहस्थियों को कई बार प्रश्न उनको पूछे गए, हम तो ऑफिस जाते हैं, कैसे करेंगे? सुबह तो 2 टाइम तो खाना नहीं बनाते, एक ही टाइम बनता है। तो बोलते हैं सुबह जो आपने सब्जी बनाई, अगर आपको शाम को भी वही खानी है तो ठाकुर जी के लिए उसमें से थोड़ा सा निकाल के रख दीजिए अलग से बाउल में, और शाम को जब आएंगे तो उनको फिर से वही भोग लगा दीजिए, क्योंकि आपने पहले से ही निकाल के रखी है और रात के लिए उनको रात को देनी, क्योंकि शाम को यू आर नॉट कुकिंग। बट इफ यू आर कुकिंग देन यू मस्ट गिव देम दिस न्यू, नई सब्जी चावल जो भी बना रहे हैं। अगर आप कुक नहीं कर रहे हैं, शाम को ऑफिस है, प्रैक्टिकली सिचुएशन के अनुसार, एवरीवन नोज, पीपल हु आर वर्किंग टुडे रेस्ट लाइफ में सब लोग पति पत्नी काम करते हैं, तो एक ही टाइम बनाते हैं, शाम को भी वही खाते हैं कई घरों में। तो ठीक है, अगर आप शाम को वही खा रहे हैं, वो भी आपके घर के मालिक है, वो भी आपके घर के ही सदस्य है, वो भी वही खाएंगे, मगर उनके लिए पहले से निकाल के रखेंगे, क्योंकि वो घर के मालिक हैं, बड़े हैं, भगवान है, स्वयं भगवान है, उनके लिए पहले से निकाल के रखेंगे, साइड में रखेंगे। उसको हम नहीं खाएंगे, उसको हम शाम को खाएंगे ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद। तो एक प्रकार से वो शाम के लिए उनकी वही सब्जी बन गई, मगर प्योर एंड क्लियर है। तो सुबह शाम इस प्रकार से भोग लगा दीजिए। दोपहर में भोग लगाया तो ठाकुर जी का पर्दा बंद, उनको रेस्ट दीजिए थोड़ा सा। ठाकुर जी भी अब रेस्ट कीजिए, आप परम ब्रह्म है, स्वयं भगवान है, परंतु यहाँ पर मेरे लिए खड़े हैं। मैं तो बैठ जाता हूँ, सो भी जाता हूँ, सो भी जाती हूँ, पर आप निरंतर खड़े रहते हैं। कैसे दयालु है आप, परम ब्रह्म। अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होने के बाद भी कितने दयालु है आप, कि आप मेरे घर में खड़े रहते हैं हमेशा। और मैं तो दुष्ट आदमी, आपको दर्शन भी नहीं देखता कभी अपने ध्यान से, आपका दर्शन भी ठीक से नहीं करता, श्रृंगार भी ठीक से नहीं करता करती, पर आप कैसे खड़े हैं निरंतर। आप कितने दयालु हैं नित्याई गौरचंद्र, आप कितने दयालु है ठाकुर गोपाल शालिग्राम जी। तो विद दैट मूड ऑलवेज गिव देम रेस्ट, मेक अ स्मॉल बेड फॉर देम। एक छोटा सा बेड बना दीजिए, नहीं है तो गद्दा ही रख दीजिए अलमारी के नीचे वाले खाने में, wherever you have ठाकुर जी, और वहां पे उनको फिर शयन करा दीजिए। रात को उनका ज्वेलरी निकाल दो उनको। Why you have to, you cannot remove one jewelry, it will take 5 minutes hardly. I have seen many times गृहस्थास
जैसे ज्वेलरी के साथ ही सुला देते हैं, अरे निकाल दो ज्वेलरी, उनका उत्तरी हटा दो, मुकुट हटा दो, देन गिव देम रेस्ट, दे फील हो कि कंफर्टेबल, अभी ये सब इतना ताम जाम नहीं। ठाकुर है ना, महाप्रभु क्या वर्णन किए, काश नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम पत्थर नहीं हो, तुम लकड़ी नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तो ठाकुर आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। जब ये बुद्धि हमको आएगी हृदय में कि ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, जब ये बुद्धि हमारे हृदय में आएगी, ये मालाएं वालाएं जो मैंने लगाई है सुंदर दिखने के लिए, मेरे ठाकुर जी अवश्य माला लगाते हैं क्योंकि है तो भगवान, परंतु अभी रेस्ट कर रहे हैं तो इनको निकाल दिया जाए, मुकुट साइड में रख दिया जाए। मुकुट लगा के कौन सोता है? आपको भी टोपी लगा के सोते हैं क्या? अगर आप राजा हो तो मुकुट लगा के सोएंगे? नहीं सोएंगे ना। मुकुट निकाल दो, जो मेन ज्यादा माला है उनको निकाल दिया जाए और सुबह फिर से उनको पहनाई जाए। सो दिस विल डेवलप सम फीलिंग टुवर्ड्स योर डीटीज व्हाटएवर यू हैव एट योर होम। या इवन घर में आपको फोटो है, फोटो में भी एक माला, मैंने जयदेव से देखा, जयदेव प्रभु जी से भी, उनके घर में राधा रानी का एक सुंदर सा ऑल्टर है, राधा रानी का ही फोटो है बस, कृष्ण भी है, सेवा कुंज भी है, पर राधा रानी का अलग से, उसमें रोज वो एक नई माला, मोतियों की माला 5-10 मालाएं रखी है, लगाते हैं, रोज चेंज करते हैं। सो वट एवर वे, स्मॉल वे इट इज देयर, आई मे थिंक ओके व्हाट इज दिस, बट ठीक है, आपके घर में खाली फोटो है, ऑल्टर है, 5-10 मोतियों की माला, अलग 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 प्रकार की माला आती है, 10, 20, 30, 40 रुपए में आती है वृंदावन में, यहाँ पर भी अलग अलग अलग, put different mala for 1 week, 2 days, 10 days, then change it, then you will feel connection even to the photograph, जो altar में आपके बैठे हुए हैं साक्षात भगवान जो बैठे हैं, उनके प्रति भी आपको आकर्षण धीरे धीरे आएगा, और विग्रह है तो उनके प्रति तो आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से we can cultivate the mood of service, सेवा भावना, सेवा मूड इस प्रकार से हम कल्टिवेट कर सकते हैं डीटी वर्शिप के द्वारा। तो गृहस्थियों के लिए विशेषकर डीटी वर्शिप का विधान कहा गया है, प्रभुपाद जी ने विशेषकर कहा है, बिकॉज we always think about me, my family, my house, my building, but when we have deities at home, then we always think of deity is the owner of the home and I am the servant of the deities. Then this me and mine changes into you and yours. प्रभुपाद जी का एक वचन है उसमें, this me and mine, मैं और मेरा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, जो आसक्ति का घेरा है, ये फिर धीरे 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 आपका है ठाकुर, मैं भी आपका हूँ, घर भी आपका है, गाड़ी भी आपकी है, ये सब आपके लिए ही है। ये अनासक्त हमको कर देता है संसार से, जिस कारण से हम बहुबंधन में दोबारा नहीं आएंगे और भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? अब यहीं पर हम प्रैक्टिस करने लगेंगे, मे बी इट विल टेक 2 लाइफटाइम, 10 लाइफटाइम, 100 लाइफटाइम, आई डोंट नो, डिपेंडिंग अपॉन किस व्यक्ति की कितनी वो लालसा हृदय में है ठाकुर की सेवा की, परंतु प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा। प्रोसेस एक फिर धीरे धीरे मानसिक सेवा, हम खड़े होकर सेवा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जगहों पर हमने मंदिर देखा, हमारे यहाँ पर भी जब मैं उधर सीवरम वगैरह में रहता था तो उनका ऑल्टर ही ऐसा था कि वो जमीन पे ही था, पहले घर में जमीन पे ही बनाते थे, नो प्रॉब्लम, आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड डू आरती सिटिंग, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में कंफर्टेबल नहीं था, फिर हमने खुद ही, मैंने ऊपर एक अलग से हमने दीर्घ और मैंने ऑल्टर बनवाया वहाँ पे, मतलब खुद ही एक लकड़ी वकड़ी ज्वाइन करके लगा दी। बट इनिशियली वी आर सिटिंग डाउन एंड डूइंग अर्चन, नो प्रॉब्लम, सिटिंग पोज में भी अर्चन हो सकता है, इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू स्टैंड ऑन। ठाकुर जी भी नीचे बैठे हैं आराम से, हम भी नीचे बैठ के आराम से अर्चन कर सकते हैं। विशेषकर अगर तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कभी वक्त की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो कैसे थक जाते हैं, तो बैठ के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उतना भी नहीं होता तो मानसिक रूप से, हमारे पास स्टार्टिंग में कॉलेज लाइफ में कई बार बहुत सारे आइटम नहीं होते थे, कभी शंख नहीं रहेगा, नहीं था उस समय शंख, चमर नहीं था, तो शंख मानसिक रूप से ध्यान करते हुए हाथ घूमता था, शंख चल रहा है और शंख हाथ में नहीं है पर फिर भी शंख घूम रहा है हाथ से। And later on we learned this is मानसिक सेवा, although that time we were not even knowing what is मानसिक सेवा, but ऐसे करते थे। So भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन भावग्राही है, वो तो हाथ में है शंख की नहीं है, नहीं, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि हृदय में क्या भावना से मैं शंख घुमा रहा हूँ या रुमाल या चमर घुमा रहा हूँ। अब किसी घर में चमर नहीं है, मोर पंख नहीं, अरे क्या करें, हमारे पास तो नहीं है, अरे मन में सुन लो ना, हाथ ले लो और घुमाओ, वो तो भाव ग्रहण कर रहे हैं ना आपका कि भाई आपके हाथ में है और वो स्वीकार कर रहे हैं उस चीज को। पुष्प नहीं है, बहुत सारे, कई बार फ्लैटों में हमको पुष्प नहीं मिलता था, यहाँ तो बहुत भंडार है, कोई चिंता नहीं, कितने प्रकार के पुष्प चाहिए यहाँ पर लेके जाओ, गुलाब से लेकर के whatever, there are 100 varieties here there, घूमते रहेंगे तो। और फ्लैट में जहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे, you can whatever, कमल, rose, whatever flower you can think, you can just offer your mind, but that does not mean
हम कंजूसी करें और पुष्प आदि न लाएं, जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पर है, पर जहां पॉसिबल है तो किया जा सकता है। इस प्रकार से ठाकुर जी को दोपहर में रेस्ट दीजिए, फिर शाम को फिर से जगाइए, शाम को मतलब 4-5 बजे, एंड देन इवनिंग आरती कीजिए। सुबह एक आरती होगी, शाम को एक आरती होगी, सुबह एक भोग हो गया, शाम को हो गया। ब्रेकफास्ट आप घर के हिसाब से अगर करते हैं तो ब्रेकफास्ट भी भोग लगाइए, और फिर शाम को शयन कराने के दीजिए उनको, आप विश्राम कीजिए उनके समय पर। शोर शराबा, टीवी शीवी धूम धड़ाका नहीं होना चाहिए। नाउ लॉर्ड इज टेकिंग रेस्ट। तो गृहस्थी में होता है भाई, ठीक है, थोड़ा सा तो हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, वी आर नॉट सो प्योर येट, मे बी सम पीपल हैव टीवी, वीडियो, केबल शेबल जो भी रहता है, then you go to a different room, close that DT room and be there slowly and listen whatever you have some desires, no problem, what can be done, धीरे धीरे ही बाहर निकला जा सकता है, but don't disturb the DTs। तो इस प्रकार से उनको शयन के समय भी, हे ठाकुर आइए अभी आप शयन कीजिए, ये पुष्प शयन आपके लिए, अगर मेरे पास अभी बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, आई कैन नॉट हैव मैट्रेस एंड ऑल दैट, नॉट पॉसिबल, देन बाय माइंड आई एम मेकिंग अ नाइस बेड फॉर यू, नाइस मैट्रेस, नाइस क्लॉथ, नाइस फ्लावर, पुष्प मैंने इस पे बिठा दिए हैं, अभी आप थोड़ा शयन कीजिए, अभी आप रेस्ट कीजिए, अभी थोड़ा सा आप दिन भर आप यहाँ रहे, आपने दिन भर बहुत सारी लीलाएं की, गोचारण किया, और नित्यानंद आपने दिन भर महासंकीर्तन किया, संकीर्तन रास हुआ, अभी रात को भी आप करना चाहें तो करें, पर अभी थोड़ा रेस्ट कीजिए। इस भावना से अपने ठाकुर जी को रेस्ट दीजिए, सुबह फिर से प्रोसेस शुरू कीजिए। सो एट हाई लेवल विदाउट नोइंग मंत्रा anyone can do it, but when you know the mantra then you can offer bhoga with proper mantra, गोपाल मंत्र, काम गायत्री, गुरु गायत्री के द्वारा। और जब आपको फिर जिनकी दीक्षा हुई है ब्राह्मण दीक्षा पर, ये भी नहीं जानते हैं कैसे गोपाल मंत्र के साथ द्वारा भोग आदि लगाना चाहते हैं, तो अवश्य आप गुरु जी से पूछिए या मुझसे भी पूछ सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ यू कैन ऑफर प्रॉपर भोगा थ्रू मंत्रास, थ्रू गोपाल मंत्र एंड अदर थिंग्स, कैसे आचमन कराना है, कैसे पुष्पांजलि करानी है, और कैसे फिर मंत्र के द्वारा भोग लगाना है। अगेन देयर ऑल्सो वी आर जस्ट चैंटिंग द मंत्रा, वी कैन नॉट ऑफर डायरेक्टली टू कृष्णा, वी आर ऑफरिंग टू गुरुदेव, वी आर सेइंग गुरुदेव आप इसको भोग लगाइए ठाकुर जी को, मैं बस मंत्र पढ़ रहा हूँ आपकी ओर से, क्योंकि आप तो उनकी सेवा, उनकी कुंज में निवास कर रहे हैं, ये आप रखिए, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, भोग तो आप ही लगाएंगे। तो उस भावना से वी आर जस्ट chanting the mantras and offering those panchopachar, chadopachar, and then this is the way up at high level DT worship, जो प्रश्न पिछली बार आया था। So I hope it covers most of the things जो कि आप आराम से कर सकते हैं। Any questions so far on this topic? Anything? Anyone? Silence means no. So I will proceed further. अदर टॉपिक वाज सैक्रेड ड्यूटी ऑफ गृहस्थ आश्रम इज गिविंग चैरिटी, ये भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ओके, सुमन प्रभु पूछिए। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोल रहे थे प्रभु लाइक भोग लगाते टाइम यदि मतलब प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए क्या, मतलब लाइक जैसे हमेशा रहते हैं उसी प्रकार से नहीं होगा? मंदिर में तो प्रॉपर ड्रेस चाहिए, घर में तो आप जिस प्रकार से रहते हैं, परंतु एटलीस्ट वो निक्कर और बरमूडा टाइप नहीं लगाओ, कम से कम कुछ पैंट लगाओ, पजामा लगाओ, है ना, थोड़ा सा वैष्णो एटिकेट तो होना चाहिए कम से कम। हमेशा धोती पहनना मतलब बहुत ही टाइम टेकिंग है, और हम भी नहीं पहनते हमेशा, टाइम लगता है, एक लुंगी टाइप ओढ़ सकते हैं ना। अच्छा, और एक बात बोल रहे हैं कि ठाकुर जी का हाथ देने से पहले या फिर भोग लगने से पहले क्या स्नान करना, या फिर मतलब किसी भी वॉशरूम में जाके कुछ करने का कोई मतलब उसका अगर शौचालय कोई गया है, शौचालय से निकलने के बाद स्नान करना आवश्यक है, विशेषकर। अच्छा, हाँ, अगर हम यूरिन पास करने जाते हैं तो कम से कम हाथ पैर धो लीजिए, मगर जब शौचालय जाते हैं तो तब तो स्नान मैंडेटरी है। जो कपड़े हमने शौचालय में लगाए हैं वो कपड़े हमको दोबारा नहीं लगाने हैं, वो कपड़े वहीं पर धोने के लिए छोड़ देने हैं। टॉवेल भी मोस्टली अवॉइड टेकिंग इनसाइड योर वॉशरूम, बिकॉज नाउअडेज इंडियन सिस्टम में लैट्रिन और बाथरूम एक ही हो गया है ना, दोनों एक साथ ही है, तो उसको दरवाजे की जो बाहर की कुंडी है वहां पर हैंग कर दीजिए। आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली व्हाट आई एम डूइंग, यू हैव अदर अल्टरनेटिव्स यू कैन डू, ट्राई टू अवॉइड एज मच एज यू कैन, बट हाँ इट इज मैंडेटरी, शौचालय जाने के बाद स्नान करके ही कमरे से बाहर बाथरूम से बाहर आना है। अब बाहर आ गए, फिर बेड पे बैठ गए, बेड जूठा हो गया, बेड पे कोई दूसरा आदमी बैठ करके फिर वो सोफे पे बैठ गया, सोफा भी जूठा हो गया, सब जगह जूठा ही आपका पूरा घर, तो क्या सेवा होगी? प्योरिटी इज द फोर्स, श्रील प्रभुपाद सेड, एंड देयर इज इम्प्योरिटी ऑल अराउंड, वेयर इज द फोर्स? भक्ति में शक्ति कहाँ से आएगी, कहाँ से साधन भजन में शक्ति आएगी?
हम भक्ति में आगे क्यों नहीं प्रगति कर पा रहे? इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से। तो शौचालय में जाने के बाद स्नान करना आवश्यक है, नाखून काटने के बाद स्नान करना आवश्यक है, ब्रश पहले करना फिर स्नान करना है, तो ब्रश के बाद भी स्नान करना आवश्यक है अगर पूरा स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे तो। इसलिए लोग क्या कहते हैं, पहले स्नान उनान करके बाद में जाते हैं ब्रश करने। अरे व्हाट इज दिस? फर्स्ट टेक ब्रश। आप शौचालय के बाद ब्रश कीजिए, फिर स्नान आदि करके उस रूम से बाहर आइए। जो कपड़े आपने शौचालय के समय पहने हैं उसको वहीं पर धोना है, बाहर नहीं लेके आना है। दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, फिर आप अर्चन कीजिए, फिर आप देखिए किस प्रकार आपको शक्ति और मिलेगी, बिकॉज प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धि से ही शक्ति का संचार होगा। ठीक है, ओके प्रभु। ओके, वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन? दाढ़ी करना, नेल्स काटना, किसी भी मृत शरीर को देखना, शौचालय जाने के बाद स्नान करना अनिवार्य कहा गया है। और so better is to do first and then take bath than you doing later on. और प्रभु और एक बात पूछते हैं, मतलब ये तो शायद पूछे थे एक बार, लेकिन आपने बताया था कि ऐसा अभी के लिए करना है आपको, तो मुझे तो ये था कि मतलब लाइक अभी तो मतलब मैं कभी कभी क्या होता है, मैं खुद से खाना बनाना नहीं पता हूँ, तो मम्मी बनाती है तो मैं वही भूख लगाता है। तो कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक में एक रीडिंग पोस्ट पढ़ा था, उसमें बोल रहा है कि जो मतलब जो मम्मी यदि कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो मम्मी का भोग लगाना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इस टाइप का कुछ पोस्ट पढ़े थे, तो उसके बाद मतलब मुझे कुछ अजीब लगा था। मैं सोच रहा था कि आपको पूछूंगा कि ऐसा कोई बात है क्या? देखिए, अगर हमको शुद्धि पूर्ण चाहिए तो फिर तो वैष्णव दीक्षित व्यक्ति ही भोग लगा सकता है, परंतु धीरे धीरे एक एक सीढ़ी हम चढ़ेंगे, एकदम से तो हम टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकते। अभी की सिचुएशन के अनुसार मम्मी बना रही है, आप भोग लगाओ। धीरे धीरे मम्मी भक्त बनेंगी तो वो भी दीक्षित हो जाएंगी तो वो भी भोग लगाएंगी। मम्मी नहीं इंटरेस्टेड है तो जब आप शादी करेंगे तो आपकी धर्मपत्नी आपके लिए खाना बनाएगी, फिर वो भोग लगाएंगी। सो अल्टीमेटली महाप्रभु ने कहा मैं लखपति के यहाँ ही खाता हूँ, जो 1 लाख नाम जप करेगा मैं उसी के हाथ का महाप्रसाद ग्रहण, मैं उसी के हाथ का भोग ग्रहण करूंगा। अब हम तो 1 लाख नाम जप भी नहीं करते तो महाप्रभु लेते ही नहीं। और वो भावग्रही है, वो दयालु है, हमारी सिचुएशन जानते हैं, हमारी अवस्था जानते हैं, इसलिए उस अवस्था को ध्यान रखते हुए हम पे वो कृपा करके दयालु होने के कारण वो स्वीकार कर लेंगे। उतना स्ट्रिक्टनेस फिर हम रखेंगे तो फिर थोड़ा और टफ हो सकता है। Any question? Anyone had asked anything more? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। मेरे घर में लड्डू गोपाल है, और जैसे आपने बोला कि मेरे घर में तो खाना एक ही बार बनता है प्रभु जी, क्योंकि आपको तो पता है अकेली रहती हूँ मैं, तो 2 बार तो बनाने से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपने जो बोला ना कि सुबह जो बनाई हूँ मैं वही ठाकुर जी के लिए शाम के भोग के लिए निकाल के रखूं और उसी का भोग लगाऊं, तो अगर सुबह में मैंने वो भोग लगाया है तो जो भी मैंने सुबह बनाया वो मैं खा सकती हूँ दोपहर को? ऑफ कोर्स, जो सुबह आपने फॉर एग्जांपल आपने 2 कटोरी सब्जी बनाई, 1 कटोरी आपने पहले निकाल के रखी वो शाम के लिए है, और जो दूसरी कटोरी थी जो आपने भोग लगाई वही तो आप खाएंगे, नहीं तो आप खाएंगे क्या, भूखे रह जाएंगे। यही तो पूछना था मुझे, क्योंकि ना अभी आज तक वो भोग लग गया, जो भोग लग गया वो प्रसाद बन गया, वो आपको ग्रहण करना है, क्योंकि महाप्रसाद ही तो भगवान साक्षात है, उसको ग्रहण करना है। और जो आपने निकाल के रखा है शाम के लिए वो शाम को भोग लगेगा और शाम को उसको ग्रहण करेंगे। हाँ जी। नहीं तो मैं क्या करती थी ना, सुबह का तो भोग लग जाता था, लेकिन शाम के खाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं दूध पोहा, दही पोहा, नहीं तो ऐसे कुछ भोग लगाती थी। तो अभी कल से ऐसे किसी को दूध पोहा किसी को देना पड़ेगा खाने के लिए फिर? नहीं, फिर हम खाते थे ना, उसमें से थोड़ा ही बनाते थे, भोग लगाते थे, वो ही खाते थे। वैसा कर सकते हैं, वो चिंता नहीं। ज्यादातर क्या होता है ना, अगर जैसे कम है प्रसाद ज्यादा बन गया तो फिर किसको खाने किसको देंगे, वो भी एक प्रश्न हो जाता है ना। उसलिए फिर क्या उपाय है कि सुबह आप जो लगाते हैं उसको शाम को यूज कीजिए। पर दूध पोहा लगाना, दही पोहा लगाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज आल्सो ओके, दैट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो ओके। अल्टीमेटली दोनों चल सकता है, पर हाँ सुबह का भोग आपने लगाया उसको खाइए, और जो निकाल के रखा है पहले वो शाम को भोग लगेगा और वो शाम को खाएंगे। वो ज्यादा बेटर होगा ना, तो फिर पूरा खाना प्रभु जी ठाकुर जी को खिला सकेंगे। खिला सकते हैं, कभी कभार उनको दूध पोहा भी लगाइए, अच्छा लगता है कभी कभार, हमारे मठ में भी लगता है कभी कभार, क्योंकि हमारे महाप्रभु बंगाल के हैं ना, उनको वो चूरा मुरमुरा अच्छा लगता है। कभार वो भी लगाइएगा, नहीं तो बाद में मेरे सपने में आके मुझे थप्पड़ वप्पड़ मारेंगे, बोले तूने मेरा भोग बंद कर दिया भाई। भगवान बड़े खतरनाक है। ठीक है,
Okay, any other questions for this topic? Okay, if none, charity, we also discussed something. Srila Prabhupada has recommended, I don't know how many of us can do, 50% should be given of your earning to Krishna service to the devotees, 25% used for family and 25% used for savings for future. अभी इतना हमारे पास धन संपदा नहीं होता है, आई नो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ना हो, मेरे पास तो पॉसिबल नहीं है 50%। अगर मैं दान दूं तो 50% में से मैं अपना घर संसार चला सकता हूँ, but ultimately the idea is give as much, keep as much as for the service of the Lord, and limit your sense gratification and your bhog vilas and your opulences so that you can focus more on sadhan bhajan. और यही एक आश्रम है जो बाकी आश्रमों को सपोर्ट करता है, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और संन्यास आश्रम। इसलिए ही गृहस्थियों को इतना भोग विलास की जिंदगी और इतना आरामदायक जिंदगी होने के बाद भी भगवत प्रेम को प्राप्त करने का अवसर दिया गया है, because they have this opportunity to serve the other ashramas, they have opportunity to serve the Vaishnavas। इसलिए ही एक व्यक्ति मंदिर में पूरा जीवन बिताता है, संन्यास ग्रहण करता है और सुबह से शाम तक साधन भजन करता है, और एक गृहस्थी दिन में 5 घंटे 6 घंटे देकर के वो भी भगवत धाम प्राप्त करेगा, फिर तो उसमें विषमता का भोग लग जाएगा, दोष लग जाएगा। परंतु क्योंकि वो बाकी आश्रमों की सेवा करता है अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से, इसलिए उसको वह ही फल मिल जाता है। इसलिए गृहस्थ के लिए दान की बड़ी ही विशेषता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं व्हाटएवर यू हैव यू शुड गिव रेगुलर बेसिस। जैसे हमने वो ग्रुप बनाया ना जिसमें हम मंथली मेंबर बना करके मंथली कुछ कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, व्हाटएवर, बट व्हाटएवर योर कैपेसिटी इज बेस्ड ऑन दैट। एवरी मंथ आई एम गिविंग समथिंग फॉर द सर्विस ऑफ गुरु वैष्णवा एंड साधु। उससे क्या होता है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार वेरी लिटिल, इवन वेरी लिटिल वी गेट दैट कैपेसिटी ऑफ डिटैचमेंट टुवर्ड्स, अदरवाइज मनी इज, हमारे माधव महाराज बोलते हैं मनी इज स्वीटर देन हनी। हम धन के प्रति इतनी आसक्त हो जाते हैं, हम कुछ भी जान भी दे देंगे, मगर तमड़ी जाए दमड़ी जाए, कुछ तो है वो राजस्थानी श्लोक मतलब वो प्रोवर्ब, हम अपना शरीर चला जाए मगर धन न जाए, दमड़ी जाए पर तमड़ी जाए, समथिंग लाइक दैट। दैट इज व्हाई वो कहावत है ना, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। ये मुझे याद नहीं आ रहा था, मुकेश बाबू ने सही याद दिलाया। चमड़ी जाए पर दमड़ी मतलब मेरा शरीर खंड खंड हो जाए, शरीर दे दूंगा मगर अपना पैसा जेब से नहीं दूंगा मैं भाई। सो दैट बिकम्स attached towards our hard earned money because we have put a lot of efforts to earn that money। ये कोई पेड़ से तो नहीं उगा है, बट इसीलिए जैसे अब एक बार हम मैथन महाराज जी से जब हम मायापुर में जा रहा था तो महाराज जी पैदल चल रहे थे और मैं रिक्शा पे जा रहा हूँ परिक्रमा करने, तो मुझे बड़ा शर्म आ रहा था। फिर महाराज को बोला महाराज बहुत शर्म आता, आप लोग सब सन्यासी लोग इस उम्र में भी पैदल चल रहे हैं, तपती धूप में हरिहर क्षेत्र जा रहे हैं और मैं रिक्शा में बैठ के जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, इट इज योर हार्ड अर्नड मनी। तुमने ऑलरेडी अपना पसीना निकाला है, वो पैसे कमाते कमाते अब तो उस रिक्शा वाले को पैसा दे रहा है, तो somehow or other वो तुम्हारा पैर का चलना ही के समान ही हो गया। ऑल्दो नॉट इक्वल, बट दिस वाज टू गिव अस सम इंस्पिरेशन कि भाई कोई बात नहीं, आप लोग तो घर गृहस्थी में इतना मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करके धन कमाते हैं, फिर उसमें से अगर आपने रिक्शा किया और रिक्शा वाले को पैसा दिया जिस कारण से उसका भी पेट भर गया और आपको भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही, परिक्रमा भी हो पा रही है, तो somehow or other you are also getting the same benefit। So maybe not 100%, but I will take this as a blessings from Vaikans Maharaj कि हम लोगों को वो उन्होंने एक उपाय दिया कि बस yes, because we are earning very hard money and we are serving something to the deities and Guru and Vaishnava, that is our money, हमारा मनी और हमारा कर्म पवित्र हो रहा है और इस कारण से भगवत भक्ति भी हो रही है। इसलिए गृहस्था should feel sense of responsibility and should show compassion for all those who are suffering in the need। तो इस प्रकार से गृहस्थ के बारे में ये सर्विंग गेस्ट्स एंड डीलिंग्स ये हमने नहीं पढ़ा था, ये एक टॉपिक लेंगे आज और उसके बाद रुकेंगे। कहते हैं गृहस्था शुड ट्राई टू लेवल बेस्ट टू बिकम करेक्ट डीलिंग विद अदर्स। हमारा डीलिंग्स अदर्स के साथ ठीक होना चाहिए। हमको अपने अतिथि मतलब जो बिना तिथि अतिथि जिसके बिना तिथि के आता है, बिना बताए आता है, और हमको अतिथि को देख करके हमेशा खुश होना चाहिए क्योंकि वो भगवान का स्वरूप माना गया है हमारे शास्त्रों में। इसलिए हमारे को एक ड्यूटी समझ करके, एक कर्तव्य समझ करके अतिथि को कम से कम कुछ भी नहीं आपके घर में अगर है, अगर आप जैसे क्या नाम है उनका सुदामा जैसे भी गरीब भी अगर है तो कम से कम एक आसन और एक पानी का गिलास तो अवश्य देना चाहिए। कोई भी घर पे आए, इवन इफ एनिमी कम्स, प्रभुपाद इज राइटिंग, अगर दुश्मन भी आपके घर में आता है उसको भी कम से कम पहले एक पानी का गिलास अवश्य प्रदान करें और आसन बैठने के लिए प्रदान करें। इस पर
उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि उनके अर्धांगिनी है, प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, शी मस्ट असिस्ट हर हस्बैंड, उसको अपने पति को सहायता करनी चाहिए, तो दैट दे कैन सर्व नॉट ओनली गेस्ट्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड गेस्ट्स नाइसली। इसलिए हाउ टू ऑफर हॉस्पिटलिटी, राइट कॉन्शियसनेस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी बट अ कॉन्शियसनेस। हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक फॉर्मेलिटी समझ के ना, एक गृहस्थ को एक ड्यूटी और एक कॉन्शियसनेस बनानी है कि हम जो हमारे घर में मेहमान आते हैं वो कभी जो है डिससेटिस्फाइड ना हो, कभी वो दुखी ना हो, प्रेम से और बड़े ही गर्माहट के, मतलब गिव देम लव एंड अफेक्शन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटलिटी फॉर गेस्ट्स। द प्रोसेस ऑफ सर्विंग शुड नॉट बी रिचुअलिस्टिक एंड मैकेनिकल। श्रीमद् भागवतम में महात्मा विदुर का उपाख्यान आता है, जब वो हस्तिनापुर युधिष्ठिर महाराज से मिलने आए तो उन्होंने सारा कार्यभार छोड़ करके, उनको लगा जैसे हमारे प्राणों में प्राण आ गए हैं, इस प्रकार से इतने प्रसन्न हुए वो, उनको बिठा करके, उनको सम्मान करके बढ़िया से उनको खिलाया पिलाया। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य वर्णन करते हैं इसी उपाख्यान के कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने सबने मिल करके विदुर जी को प्रसन्न किया, उनको भोजन आदि कराया, उनको संतुष्ट कराया, और फिर उन्होंने उनसे सेवा करके फिर वो धृतराष्ट्र से मिलने गए। उनका जो ऑब्जेक्टिव था धृतराष्ट्र को घर से लेके जाना, और उनको फिर उनका बड़ा भाई है तो उनको तपस्या करवाना, नहीं तो वो वहां पर भी भोगू में बैठा हुआ लगा हुआ था। बट द ऑब्जेक्टिव प्रभुपाद इज ट्राइंग टू से हियर इज, इवन शास्त्रा सेज वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट guests and we should always welcome our relatives. We should not feel fearful of situation, we should not feel afraid. अगर दुश्मन भी घर पे आए तब भी उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से hospitality should be offered with a feeling of genuine love and devotion, considering guests to be embodiment of Supreme Lord. अतिथि देवो भव है, स्वयं भगवान ही है। Lord says in Bhagavad Gita, if one offers me love with patram pushpam phalam toyam, I will accept it. So Supreme Lord accepts service rendered in love and affection. Similarly, representative of Lord should be served in the same way. अगर प्रेम नहीं रहेगा तो दुर्योधन ने जिस प्रकार भगवान को 56 भोग लगाए पर भगवान ने उसका देखा भी नहीं उसकी ओर। इसलिए प्रेम अवश्य है, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, व्यवहार तो है ही है। अगर प्रेम नहीं भी है फिर भी व्यवहार तो मैंडेटरी है, परंतु प्रेम और केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गृहस्थ आश्रमा। जो भी आपके घर में आता है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके पर ये कर्तव्य, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी एन ऑफेंस। और साथ ही साथ फिर यहाँ पे बताया गया इसी का पार्ट 2 कि भाई कई भी कभार हम देखते हैं घर में कोई माता पिता भक्त नहीं होते हैं, बच्चे भक्त बन जाते हैं, फिर उनको वो अपमान करना शुरू कर देते हैं, अरे ये क्या है बेकार, दिस शुड नॉट बी डन। Prabhupada has warned it very strictly. We should speak very politely, very sweetly, courteously and respectfully with our elders, even if they are non-devotees. Even if they are non-devotees, अगर वो भक्त नहीं भी है तो भी उनके साथ बड़े ही रेस्पेक्टफुली, बड़े ही प्यार से, बड़े ही पोलाइटली बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वैदिक प्रिंसिपल है। भक्ति में आने के कारण हम वैष्णव हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। किस स्तर के वैष्णव हो गए हैं वो तो हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। मगर अगर हम महाभागवत भी हो गए हैं, फिर भी महाभागवत होने के बाद भी, जैसे परम पूज्य राजदास महाराज जी को वर्णन करते थे ना, अगर माता जी घर पे आए तो सन्यासी को भी अपने सिंहासन से खड़े होकर के उसको प्रणाम करना चाहिए, चाहे पैर छूने चाहिए। सन्यासी, उसका तो कोई संसार से नहीं, वो तो he is dead from the material relationship perspective। परंतु अगर माता उनके सामने आए तो खड़े होकर के उनको प्रणाम करना चाहिए। पिताजी आए फिर भी ठीक है, उनको बैठे बैठे भी कर सकते हैं, पर माता आए तो उनको पूर्ण रूप से प्रणाम करना चाहिए। तो इवन इफ दे आर नॉट अ डिवोटी, सो वी शुड स्टिल रेस्पेक्ट देम, नॉट थिंकिंग कि मैं भक्त बन गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं सुपीरियर हो गया हूं और वो सुपीरियर नहीं है, या कोई दूसरे रिलेटिव होते हैं वो गलत कार्य करते हैं। परंतु also Prabhupada is also it is said without compromising your values, आपके अपने नियमों को कंप्रोमाइज किया नहीं करना है। अपने जो 4 नियम पालन कर रहे हैं, जो आपका जो नियम पालन है वो ठीक से करें, मगर साथ ही साथ बड़े ही हम्बल ह्यूमिलिटी के साथ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन में देयर इज नो रूम ऑफ सुपीरियरिटी कि मैं बड़ा हूं, जही में लगा मैं बड़ा हूं वही मैं गिरा। तो महाराज जी वर्णन करते हैं, जो ही लगता है कि मैं, हाँ गुरुदेव का आया था अभी, संगा मतलब क्या, सम्यक रूप है ना अनुगमन,
सम्यक रूपेण गमनः स संगः। आज ही आया था गुरुदेव का छोटा सा वहाँ। संग, साधु संग क्या होता है? संग में रहना क्या होता है? सम्यक रूपेण, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहना। और उसमें से सबसे विशेष क्या है? अनुगत्य, मतलब मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं। तो भक्त हमेशा अपने आप को छोटा मानता है, छोटा उसको अपना आप लगता है, उसको नहीं लगता मैं बड़ा हो गया, मैं बहुत, जैसे हमारे बोल जो जो बड़ा पेड़ होता है वो एकदम सूखा पेड़ टान के खड़ा रहता है अपना सीना, और जो पेड़ लदा हुआ होता है फलों से, हमेशा उसकी सारी टहनियां झुकी हुई दिखेंगी, सब जगह से झुका हुआ दिखेगा। तो दिस शोज इसमें फल है। हाँ, जो मटका खाली होता है बहुत आवाज करता है, उसमें भर दो पानी कुछ तो फिर आवाज नहीं करेगा, धीरे धीरे बजता है। दैट इज व्हाट इट इज सेड हियर कि वी शुड नॉट फील, a devotee should, there is no room for to feel superior even if others are non devotees. We should not feel I am superior. We should not be arrogant, rude in our behaviors to our elders. कई बार हमने ये अनुभव किया, और ऐसा हमारे काउंसलिंग में भी कथा होती थी ना, किस प्रकार से जब शादी वादी करते हैं लड़का लड़की, फिर घर में जो माता पिता नहीं होती तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, आपने तो इनको भक्ति सिखा दिया मगर घर वालों का से व्यवहार करना नहीं सिखाया। अब उनको लगता है हम तो भक्त हो गए, हमको क्या प्रणाम करना है बड़ों को, अरे हम तो भक्त हो गए, हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमको बड़ों की सेवा क्या करनी है भाई, वो साइड में कर दो उनको। नो, दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज वेरी क्लियरली सेइंग देयर शुड बी no such feel of harsh, rude, arrogant behavior towards elders. You must always respect them under any conditions. That is their life, how they want to do it. We can pray them, we can request them, we can pray to Prabhupada, Gurudev, Radha Govind to make them devotees, but we cannot force, or क्योंकि बड़े हैं, सिंपल सी बात है, वो बड़े हैं, वो गलत भी है फिर भी वो बड़े हैं, उनको सम्मान करना, उनको आदर देना हमारा कर्तव्य है। बट डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन योर प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप अपने नियम नहीं तोड़ेंगे, बड़े बोल रहे नियम तोड़ो तो वो तो नहीं चलेगा, वहां पर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बी फर्म ऑफ योर कृष्ण, बट बी स्वीट एंड रेस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स, एल्डर्स एंड सर्व देम नाइसली। बी स्ट्रिक्ट एंड फर्म इन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट बी रेस्पेक्टफुल, स्वीट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, एल्डर्स, पर्टिकुलरली डिवोटी है तो फिर तो ओब्वियसली वैष्णव संसार है, वैष्णव के प्रति उनका सम्मान करना, नहीं है तो भी उनको सम्मान करना, अच्छे से बात करना हमारा कर्तव्य बनता है। और वैष्णव है तो फिर तो भगवान के है, वो धर्मपत्नी भी वैष्णव है तो वो भी भगवान का ही सेविका है, वो फिर मेरी भोग की वस्तु नहीं है, पति है तो मेरे भोग का वस्तु नहीं, मेरा सेवा का वस्तु नहीं, मेरा ऑर्डर सप्लायर नहीं है। कृष्णा इज नॉट माई ऑर्डर सप्लायर, हस्बैंड इज नॉट माई ऑर्डर सप्लायर, neither wife is my for satisfying me, they are all serving Krishna। इस प्रकार से हमको उनका सम्मान करना है, वो हमारा, वो भी आपका सम्मान करे, दोनों ओर से सम्मान रहे। तो इस प्रकार से दोनों ही भगवान के सेवक है, इस भावना से बच्चे भी भगवान के सेवक है। हाउ शुड वन रेस्पेक्ट एल्डर्स? टचिंग द फीट ऑन वन्स पेरेंट्स इज इंपॉर्टेंट एज अ वैदिक कल्चर। प्रणाम करना, चरण छूना तो फॉर्मेलिटी बन गया है, तो कोई कर पैरी पहना जी दूर से ही होता है ना आजकल, पैरी पहना जी, पर वो भी तो कोई करता नहीं। अभी पैर छूना, हाथ लगाना, दिस शुड बी डन। जस्ट एज अ प्लांट, अ फ्लावर इज काइंड ऑफ, it has certain kind of soil, oxygen, light. Similarly, devotional creeper of Krishna consciousness needs certain culture and atmosphere. What is the culture? The culture is Vaishnava culture, in which there is a respect of all living entities, what to speak of one's elders and parents. Similarly, dealing with other living entities, आपके बाहर के आसपास के लोग, उनके साथ कैसे गृहस्थी को व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं कि उनके लिए, उनके साथ हमको एक ह्यूमन, नॉट जस्ट ह्यूमन, इवन बाहर जो गेस्ट है या जो हमारे नियर डियर वंस, जो रिलेटिव्स है, उनके साथ भी हमको रेस्पेक्टफुल व्यवहार करना चाहिए। एक वैष्णव अपना आदर्श दिखाए, हर चीज में उनको आदर्श प्रयास करना है बनने का। आई नो प्रैक्टिकली हमेशा पॉसिबल नहीं होता, मगर जितना हो सके एक आदर्श गृहस्थी बनना का प्रयास करें। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श माता, आदर्श, everything आदर्श, so many hats are there to wear, difficult, must try, but above all the most important, you must be a devotee। आपका साधन भजन के नियम, आपका साधन भजन परफेक्टली होना चाहिए। बाकी जितनी हैट्स आप पहन सके अवश्य पहनिए, विशेषकर गृहस्थी के लिए तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मंदिर में रहता है, जंगल में रहता है, ब्रह्मचारी है, चिल्लाएगा, गाली देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो तो मंदिर में रहता है। और गृहस्थी को सोसाइटी में उठना बैठना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन में अराइज, व्हाट शुड वन डू व्हेन वी एनकाउंटर पेस्ट्स, रोडेंट्स, कॉकरोचेस, मॉस्किटोज। तो कहते हैं उसके लिए क्या करो भाई, अपने घर को साफ रखो, इतना साफ रखो कि ऐसा कोई सिचुएशन ना आए, और आ गई तो वो
क्या बोलते हो, तंदूर मत रखो घर में जिसमें मच्छर को भूना जाता है, वो तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। आप संध्या के समय ही कुछ ऐसा गोबर वोबर या कुछ ऐसा ऑलआउट वॉलआउट लगा के रखे ताकि मच्छर उसकी बदबू से पहले ही घर में न घुसे। Make arrangements properly so that you don't kill them, you just chase them away from your house। आप भी बचे मलेरिया डेंगू से और वो भी पाप न लगे मृत्यु का। पर अनजाने में जब हो जाता है तो महामंत्र उनके लिए सुना दीजिए ताकि उनका कुछ कल्याण हो सके। Animals, especially cows who give milk, therefore mother, because she is mother of mankind। गौ सेवा का भी यहाँ पे वर्णन किया है। This indeed was culture before the advent of nuclear families and TV video culture। महाराज जी यहाँ वर्णन करते हैं, गृहस्था who keeps Krishna in the center of his life fosters वासुदेव कुटुंबकम culture। गृहस्थ में वासुदेव कुटुंबकम कल्चर होना चाहिए, पहले था, परंतु टीवी वीडियो कल्चर के कारण हमारे इस चीज को तोड़ा गया। इसलिए पता नहीं, मुझे कमल प्रभु ने एक वीडियो भेजा था, तो डिस्कस करने का टाइम नहीं, बट द ऑब्जेक्टिव वाज हाउ टीवी, मूवीज, बॉलीवुड, डेली सोप सीरियल, सास बहू के झगड़े। एक लड़की ने उसमें बता रहे थे ना, एक ने फिर शादी की, फिर वो शादी करके दूसरे से प्यार हो गया, दूसरे से प्यार होके तीसरा मर गया, तीसरे से फिर पहला फिर से जिंदा हो गया, कौन मेरा पति उसको पता ही नहीं। तो बता रहे थे, इज इट रियली हैपनिंग टुडे? नो, बट दे आर एनफोर्सिंग दैट कल्चर इन आवर माइंड्स कि भाई इस प्रकार तुम करो, अपने पति को छोड़ करके दूसरे किसी से विवाह कर लो, फिर उसको छोड़ के तीसरे के साथ कर लो, फिर तुम खुश हो जाओगे। तुम घर में भी रखो और बाहर भी एक धर्मपत्नी रखो, बाहर भी संबंध रखो। सास बहू के झगड़े, सास को ऐसे सिखाना होता है, बहू से कैसे, माँ उसको फोन करके सिखाती है कैसे अब तुमको सास से झगड़ा करना है। प्रैक्टिकली डज इट हैपन? मे बी नॉट, मे बी हार्डली एनीवेयर, बट दे आर इन्फ्लुएंसिंग दैट कल्चर इन अवर माइंड कि हम ऐसा करें, और इस प्रकार से जो हमारा कल्चर है, जो हमारा वैदिक सभ्यता है, वो कैसे टूट जाए, कैसे वो खराब हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर भी प्रभुपाद जी, महाराज जी, राधानाथ महाराज जी वर्णन करते हैं किस प्रकार से इसको हमारे लिए थोपा गया है। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स एंड वी शुड ट्राई टू हेल्प ईच अदर, हेल्प आवर सबऑर्डिनेट्स, हेल्प आवर सर्वेंट्स, एंड प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करें। अगली बार उसको पढ़ेंगे। डिस्कवर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, dealing of grahastha men and women, how should a man and woman deal in grahastha ashram, dealing of grahastha men and brahmacharis and sannyasis, dealing of grahastha with women and men। एक माता को कैसे पुरुषों के साथ रहना चाहिए, पुरुष के साथ माता के साथ रहना चाहिए, गृहस्थ आदमी को ब्रह्मचारी सन्यासियों के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए, गृहस्थ को इस प्रकार से कैसे डीलिंग करना चाहिए। जो हमारे सीनियर सन्यासी वैष्णव प्रभुपाद जी के कुछ वचन इसमें हैं, उनके बारे में हम सुनेंगे, और पेट्स के बारे में सुनेंगे। कुत्ता बिल्ली नहीं पालना चाहिए, अशुद्ध होते हैं, अपने आप को वैष्णव बोलते हैं, पर घर में बिल्ली रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, उसको पालते हैं, घर के अंदर रखते हैं, तो कभी शुद्धि नहीं हो सकती। कोई न भोग लग सकता है, न कुछ साधन भजन ठीक से हो सकता है। ना वी कैन बी वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, हो मेरा कुत्ता, हो मेरा बिल्ली, नो, दैट इज नॉट अ वैष्णव कल्चर। सो वी विल स्टॉप हियर। Any questions we will take, otherwise what should be the consciousness of grahastha devotee after having no children begetting a son daughter? Okay, we'll take it when it comes to that topic. So अच्छा, कोई है कथा में? कथा बंद हो गई। ओके, स्टॉप शेयरिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि जैसे रिलेटिव्स आते हैं तो उनके मतलब जैसे व्यवहार करना चाहिए, लेकिन काफ़ी टाइम अगर वो जैसे नॉन डिवोटीज होते हैं और अगर एकादशी, ये सब एकादशी के टाइम पर अगर हम उनको मतलब वी कैन नॉट गिव देम दैट फूड ना, नॉन मतलब ग्रेन फूड वी आर सपोज टू गिव, तो मतलब उनको बुरा भी लग सकता है कि लाइक यू नो दे आर शी इज बिकमिंग सो, हमें खाना भी नहीं देती है और सब लाइक दैट। तो सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं प्रभु जी? देखो, हमारे महाराज तीर्थ महाराज जी को एक प्रश्न पूछा था, चंद्रकांति दीदी है क्या प्रभु जी ने। हाँ, महाराज जी बोले, शायद परमेश्वर प्रभु भी थे, आई डोंट नो, चंद्रकांति दीदी ड्रॉप हो गए, तो बोले भाई आप पतिदेव को इतना खिलाओ कि वो उस दिन कुछ और खाने का मन ही न करे। उसको एकादशी के कम से कम 100 आइटम है, आप एकादशी का पिज्जा बनाओ, एकादशी का पास्ता बनाओ, जो उसको पसंद है वो सब वो चीजें उसको खिलाओ। एकादशी शुड नॉट बी
for a non-devotee or for a person who is not in line with Vaishnavism as एक क्या बोलेंगे उसको, तपस्या तो है but as a burden, they should feel अरे एकादशी आ गई, कल तो और बढ़िया मजा है, कल तो बढ़िया सिंगाड़े के पकोड़े मिलेंगे खाने के जो रोज नहीं मिलते हैं, कल तो बढ़िया क्या बोलते हैं इसको कुट्टू की खिचड़ी मिलेगी जो रोज नहीं मिलती है, मखाने की चटनी मिलेगी जो नहीं मिलती है. So you can, there are alternatives, maybe we may not take all of them, but for non-devotees at least avoiding grains and giving them something which they feel more interested. परसों भी हमारे मामा जी यहाँ पर आए थे, बोले स्टार्टिंग में तो दीदी ने मुझे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पकवान देकर के एकादशी करवाई, पर अब तो वही आलू और कद्दू को मिक्स करके दही डाल के बोलती खाओ, नहीं खाना है तो नारियल पानी और कुछ और खाओ. तो अब तो चलो जो बन गया, जो जिसने अभी आगे बढ़ गया, ठीक है, परंतु फॉर दोज आई थिंक देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स. प्रोबेबली वी डोंट नो, मगर जिनको जो जानते हैं बहुत सारे, जैसे हमने अभी केले का आटा भी आता है, अभी हम घर पे ही यहाँ पे केले होते तो हम सुखा करके बनाते हैं वन वे, बट यू गेट इट. साबुदाने की खिचड़ी कितना बढ़िया बनती है, हम तो चलो नहीं खाते हैं मगर उनको दे सकते हैं साबुदाने का बढ़िया से. वी शुड नो हाउ टू मेक इट. साबुदाने का वड़ा या साबुदाने की खिचड़ी, उसमें से मूंगफली डाल करके थोड़ा सा आलू डाल करके, यू विल फील नाइस. इट इज अ नाइस अल्टरनेटिव. इट इज नॉट कि भाई भूखा रख रहे हैं या कोई तपस्या करा रहे हैं. तो आप उस दिन, आई मीन नॉट ओनली यू, एनीवन हु इज हैविंग दिस, यू कैन ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंट मेनू. समटाइम हम होटल में जाते हैं डिफरेंट खाने के लिए, या घर में अब रोज वही दाल चावल कौन खा रहे, हफ्ते में एक दिन कुछ डिफरेंट खाते हैं. सो विद दैट मूड यू कैन क्रिएट समथिंग फॉर देम. भाई देखो इस बार ये डिफरेंट मेनू है, मुझे थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है बिकॉज आई हैव टू दैट डे डू इवन मे बी डबल वर्क, ऑल्दो आई एम फास्टिंग माई सेल्फ, बट दिस इज जीवदया. दिस इज फॉर द प्लेजर ऑफ फॉर हेल्पिंग सम जीवा टू गेट रिड ऑफ द सिन लाइक गो हत्या. तो इसके लिए अगर मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, वो भी अपने ही पुत्र परिवार के लिए, तो भगवान इसका उस दिन अगर मेरी एक माला कम भी होती है तो, बट आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू सर्व देम, बिकॉज अदरवाइज वो पाप तो मुझे भी लगेगा ना, क्योंकि माता न तस्य पिता न तस्य स्वजनो न तस्य. आई शुड नॉट एक्सेप्ट द रोल ऑफ ए मदर इफ आई डोंट हेल्प माई चिल्ड्रन टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, एटलीस्ट हेल्प, गिव देम अपॉर्चुनिटी. थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ेगा. तो आई थिंक हमारी ओर से तो हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए. उसके बाद भी कोई नहीं जी मुझे दाल चावल ही चाहिए, नहीं तो मुझे कड़ी चावल ही चाहिए, देन सॉरी, आई कैन डू दैट, बिकॉज वी हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ कौन से थे वो, पंडरीनाथ के वक्त. एक बार हमने कथा सुनी थी ना उनकी, महाराज जी भी सुनाए थे, नामदेव महाराज की कथा. उन्होंने तो स्वयं पंडरीनाथ जब बूढ़े के रूप में आए और दाल चावल मांगा, बोला नहीं, अन्न नहीं दूंगा भाई, तुमको जो मांगना खाओ पर अन्न नहीं दूंगा, मर जाऊंगा अन्न नहीं दूंगा. और वो मर भी गए ना, उनके सामने ही मर गए और अपनी चिता भी जलाने लग गए थे क्योंकि ब्राह्मण हत्या होगी, बट ही डिडंट गिव हिम. So I am so strict, yes I am, but give the alternatives. इसका मतलब नहीं कि भाई नहीं मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ जी, आपको मैं कुछ भी नहीं दूंगा खाने के लिए या खाने के लिए, पर ऑप्शन है, फिर भी मैं अपना आलस के लिए या अपने उसके लिए आई डोंट वांट टू पुट सम एफर्ट्स. सो मेरा पर्सनल रहेगा कि मैंने कई वक्त लोग ये प्रश्न पूछते हैं, विशेषकर अगर माता जी बन जाती है वक्त और पति नहीं है, या माता पिता है तो बच्चे नहीं है, देन दे फील भाई ये तो एकादशी बर्डन आ गया, अरे एकादशी फिर से आ रही है. यू शुड फील एकादशी इज कमिंग. वाओ, जैसे माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, जितने ग्रह भजन देखी ग्रह थे गोलोक महाउत्सव ठाकुर क्या कहते हैं, वाह आनंद आता, एकादशी आ गई. तो इवन नॉन डिवोटी शुड फील नाइस, एकादशी इज कमिंग. सो यू कैन सर्च सम नाइस रेसिपीज एंड क्रिएट एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी. मैं तो यही बोलूंगा ताकि उनको लगे कि आज अलग रेसिपी है खाने के लिए, अलग टेस्टी खाना है एज कम्पेयर टू रोज का दाल चावल, वही रोटी सब्जी दाल चावल, आज तो कुछ अलग मिलेगा खाने को. ठीक है दीदी, प्रैक्टिकली यू कैन ट्राई. हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू. आई नो थोड़ा सा टफ है बट वी हैव टू गिव इट ट्राई. हाँ प्रभु जी, मतलब बच्चे तो कर लेते हैं, वो करते हैं. आज तो जैसा कि बच्चा ना वो मामा जी वाला, बच्चों के साथ भी वही बोलते, पहले तो ये देते थे, आजकल मतलब कुटू की रोटी या आज तो भी आलू और कद्दू को बॉईल करो
हल्दी या मिर्ची डालो और लोग खाओ, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ, वही ऐसा ना हो। उनको पीनट चटनी और मतलब पूड़िया बस पीनट मिलता चटनी है। बनाओ, राजगिरा का आटा लाओ, बढ़िया से पूड़ी बनाओ, आलू की सब्जी बनाओ, आलू पूड़ी हो गया आज की, क्या है वो पूड़ी ना, चावल गेहूं की पूड़ी ना होकर के आज राजगिरी की पूड़ी, हाउ डज इट मैटर? पूड़ी सब्जी तो मिल रही है ना, दही मिल रहा है, चटनी मिल रही है, नारियल चटनी है, पीनट चटनी है, कोकोनट है, फ्रूट्स है। आई मीन देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स, आई डोंट नो। अगर किसी को खाना है ना तो एकादशी को भी बहुत सारा भंडारा कर सकता है वो, अगर खाने की इच्छा है। पर थोड़ा सा हो सकता है कॉस्टली हो, और थोड़ा सा हो सकता है जिसको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगता है। रोटी बनानी है, चाहे वो रोटी बनाओ, चाहे ये रोटी बनाओ, चाहे वो आटा गूंदो या ये आटा गूंदो। सो हाँ, थोड़ा सा सब्जियों का ऑल्टरनेटिव कम है, मगर हम हर दिन तो सेम सब्जी नहीं खाते ना। उस दिन आलू कद्दू खा लेंगे, या व्हाइट पम्पकिन खा लेंगे, या पपीता की सब्जी खा लेंगे, तो देयर इज ऑल्टरनेटिव, केले की सब्जी खा लेंगे, देयर इज ऑल्टरनेटिव फॉर श्योर। और इस्कॉन में अगर आप जाएंगे तो आपको तो पिज्जा भी मिलेगा, although they eat tomato, all other vegetables, that is not recommended in our way, but even for them, even if you are making pizza and आप पिज्जा सिंगाड़े का बनाते हैं तो still it is okay, उसमें आपने मटर टमाटर भी डाल दिया, still it is okay, एटलीस्ट अन्न तो नहीं खाया ना, अन्न तो नहीं दिया ना, अन्न के कारण तो कितना बड़ा पाप होगा। इससे बेटर है कि वो अन्न खा करके पाप का भोगी बने, वो अन्न न खा करके कम से कम एकादशी का फल भी नहीं मिलेगा, पर कम से कम पाप न करने का तो अपराध नहीं लगेगा ना। So that way we can try. Okay. So any other questions before we stop? Okay, if none, then we will continue tomorrow. We'll start our Madhuri Kadambani chapter 4, जहाँ पे हम रुके थे, ताकि इस ग्रंथ को हम आगे बढ़े करके फिर किसी और ग्रंथ को आगे शुरू करें। So we have 2-3 more chapters to cover. So we'll try to start tomorrow. और तब तक के लिए शांत महाराज जी भी आज जालहली गए, फिर वो हसरकटा जाएंगे कुछ दिन के रहने के लिए। तो शांत महाराज जी थे तो वो अच्छा था, पूर्व वैष्णव से हम कथा सुने। बहुत सरल महाराज वो भी है, बहुत प्रेमी है। हमको जब परम पूज्य जनार्दन महाराज जी आए थे तो पहली बार देखा तो लगा बहुत सरल है, और शांत महाराज को देखा तो अरे ये तो उनसे भी प्रेमी और सरल है। तो आपने भी मंगल आरती में या कथा में यू कैन फील दैट वेरी सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म। तो आई थॉट कि जब तक कोई भी सन्यासी इतने जो 19 साल की उम्र से आज 46 साल 46-47 की उम्र में आई मीन सर्विंग गुरुदेव वैष्णव, इट इज ऑलवेज गुड। वी मे सी द टॉपिक मे नॉट बी रिलेटेड और टॉपिक मे बी हियर एंड देयर, बट जस्ट हियरिंग will help, and you know, this that sound vibration is going to help in our heart. तो इसलिए हमने पिछले हफ्ते उनको सुना, आज एक हफ्ते बाद यहाँ पर हम जुड़े, और कल से फिर हम रेगुलरली जुड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कार्तिक मास भी शुरू हो जाएगा, फिर शायद ट्रैवलिंग होगा, परिक्रमा होगी, तो देन वी विल सी हाउ टू डू। तब तक के लिए बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 प्रणाम मंजू दीदी, हरि हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। गोसाई प्रभु, गिरधारी प्रभु, दंडवात दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवात, समर्थ प्रभु जी दंडवात, दंडवात दीदी दंडवात, सुमन प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु दंडवात, श्री राधे। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद श्री राधे। जय जय श्री